हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। और इस लेक्चर में हम देखेंगे ग्रुप थ्योरी के बारे में, क्योंकि ग्रुप थ्योरी से कुछ सवाल आते हैं और मेन जो बेसिक हमको देखना है वो हमको देखना है कंपोजिशन टेबल। तो ग्रुप थ्योरी के कुछ फॉर्मूले और डेफिनेशन मैंने कल ग्रुप में शेयर किए हैं, वो आप देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली ग्रुप जो होता है, ग्रुप होता है एक नॉन एम्प्टी सेट G और एक बाइनरी कॉम्पोजिशन स्टार या और डॉट या किसी भी तरीके से बना सकते हैं, जो कि G क्रॉस G यानी दो एलिमेंट लेता है G का, वापस G में ही उसको मैप कर देता है। तो जनरली ये क्या है, ये एक फंक्शन है जो कि दो एलिमेंट्स को लेगा, A B एलिमेंट ऑफ G, और इसका जो कॉम्पोजिशन रहेगा वो वापस किसका एलिमेंट बन जाएगा, G का एलिमेंट बन जाएगा। तो ये एक कहलाता है, इसको बोलते हैं एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ये फॉलो करता है। तो सबसे पहला कहलाता है क्लोजर। तो क्लोजर, इसको थोड़ा सा मैं सही करता हूँ। क्लोजर, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि यदि A B G के एलिमेंट हैं तो A स्टार B भी किसका एलिमेंट होगा, G का। नंबर 2, एसोसिएटिविटी। इसमें A B C एलिमेंट होते हैं G के। A स्टार B स्टार C इज इक्वल्स टू A स्टार B और स्टार C, यानी तीन एलिमेंट्स के बीच में यदि ऑपरेशन हो तो उनके ऑर्डरिंग का कोई फर्क उस पर नहीं पड़ता है। इसको एसोसिएटिविटी बोलते हैं। आइडेंटिटी, यानी एक एलिमेंट G में ऐसा होगा जिसको किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट करने पर वही एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा होता है इन्वर्स। इन्वर्स यानी क्या, हर एक एलिमेंट G के लिए एक A डैश एलिमेंट G ऐसा होगा सच दैट A स्टार A डैश इज इक्वल्स टू E और A डैश स्टार A, ठीक है, फॉर ईच एंड एवरी A एलिमेंट ऑफ G। तो अब यहाँ से एक एक ये जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हैं एक एक यहाँ से बनते जाते हैं। पहला जो है, यदि ये सिर्फ G1 को फॉलो करता है, इसको हम G1 भी बोलते हैं। G1, G2, G3, G4 और एक G5 होता है, उसको भी मैं लिख देता हूँ। ये प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिविटी। यानी A स्टार B किसके बराबर होता है, B स्टार A के, यानी पलट देने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जहाँ पे A B एलिमेंट है G का। तो ये G5 हो जाएगा, दिस इज G5। तो जब G1 को फॉलो करता है तब ये कहलाता है ग्रुपॉइड, ओके। जब G1 एंड G2 को फॉलो करता है तब ये कहलाता है सेमी ग्रुप। नेक्स्ट, जब ये G1, G2, G3 तीनों को फॉलो करता है तो इसको बोलते हैं मोनॉइड। और जब ये G1, G2, G3, G4 को फॉलो करता है तब ये कहलाता है ग्रुप। और जब ये G1 से लेकर G5 तक सब फॉलो करता है तब इसको बोलते हैं अबेलियन ग्रुप, ये याद रखिएगा। तो यदि कोई भी क्वेश्चन आता है कि शो दैट दिस फंक्शन विथ दिस ऑपरेशन इज अ ग्रुप, देन आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। ध्यान दीजिएगा कि ग्रुप बोल रहा है या अबेलियन ग्रुप बोल रहा है, क्योंकि दोनों चीज़ें प्रूफ करने के लिए आती है। ग्रुप भी आती है, अबेलियन ग्रुप भी आता है। तो ग्रुप के लिए आप सिर्फ G1, G2, G3, G4 प्रूफ करके दिखाएंगे,
और यदि अबेलियन आता है तो उसके लिए आप कम्यूटेटिविटी भी प्रूव करके एक्स्ट्रा दिखाएंगे वहाँ पे, यानी G1 से G5 तक प्रूव करके दिखाएंगे। अब कैसे दिखाएंगे, तो उसका यदि कोई सवाल आपसे नहीं बन रहा होगा, आप किताब में देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल से, नहीं बन रहा होगा तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपके लिए वो भी बना दूँगा। लेकिन इसमें जो सबसे अलग चीज़ आती है वो आती है कंपोजिशन टेबल के फॉर्म में। तो वो कंपोजिशन टेबल आपको मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम देखेंगे। एक जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल आता है वो आता है शो दैट G is equals to 1 minus 1 iota minus iota is a group with respect to multiplication. ओके, तो कैसे, इसके लिए सबसे पहले हम कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। कंपोजिशन टेबल, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक आड़ी लाइन आपको खींचनी, ओके, और एक खड़ी लाइन खींचनी है, आड़ी लाइन खींचनी है, 2 लाइनें खींचनी है आपको। यहाँ पर हम कंपोजिशन लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई। फिर जो एलिमेंट्स उनको लिखते जाएंगे, जैसे सबसे पहले एलिमेंट है 1, तो ये 1 आ गया। दूसरा एलिमेंट है -1, तो यहाँ आ गया -1। तीसरा एलिमेंट है i, तो यहाँ आ गया i। चौथा एलिमेंट है -i, तो यहाँ आ गया -i। अब इन दोनों का यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, इन दोनों का ऑपरेशन होगा। ठीक है, ये हमको करना है। ओके, क्लियर है, सिंपल, बहुत इजीली ये सवाल आपको बनाना है भाई। ऑपरेशन कर करके लिखते जाना है, लिखते जाएंगे फटाफट, है ना, बनते जाएगा। जैसे 1 × 1 कितना होगा, 1 का किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। i आ गया, -i आ गया। ओके, 1 का यहाँ भी सेम आएगा, -1i -i। अब -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा, -i आ जाएगा, और ये i आ जाएगा। i का -1 के साथ -i, i का -i के साथ i² जो होता है वो -1 होता है ना, तो ये आ जाएगा कितना, -1, और i × -i आ जाएगा +1। इसी तरीके से -i × आ जाएगा i, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा -1। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमारा कंपोजिशन टेबल बन गया। अब यहाँ से हम कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले क्लोजर। तो इस टेबल में चूँकि और कोई बाहर का एलिमेंट नहीं है, देखिए इसमें 4 ही एलिमेंट है, 1 है, -1 है, आयोटा और -आयोटा। तो सिंस composition table contains only elements of G, hence closure property is satisfied। ठीक है, ओके। नंबर 2, एसोसिएटिविटी। तो ये तो होगा ही भाई, किसी भी 3 एलिमेंट, फॉर एनी 3 एलिमेंट ऑफ G, A × B × C is equals to A.B.C। नंबर 3, आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी मतलब क्या कि आपको चेक करना है कि जो भी आपका कॉलम है या जो भी रो है उसमें वो एलिमेंट आ रहा है कि नहीं। जैसे ये 1 की रो है तो इसमें देखिए 1 आ रहा है, यहाँ पर -1 की रो है तो -1 आ रहा है, i की रो है तो i आ रहा है, -i की रो है तो -i आ रहा है। इसी तरीके से आपको क्या चेक करना है कि जहाँ पर कॉलम में ऐसा हो रहा है क्यों, कॉलम में भी देखिए यहाँ पर आ रहा है, इस रो में भी यहाँ पर आ रहा है ना, ये कॉलम में देखिए और ये कॉलम इस रो में देखिए, ठीक है। 1 की रो में देखिए सब सेम चीज़ रिपीट हो रही है ना। तो यदि ऐसा हो रहा है इसका मतलब वो चीज़ आइडेंटिटी हो जाएगी। जहाँ पर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं वो चीज़ क्या हो जाएगी, उसकी आइडेंटिटी हो जाएगी। सो 1 इज़ एलिमेंट ऑफ G
which is identity. 1 dot 1 is 1, 1 dot minus 1 is minus 1, I dot 1 dot I is I, and 1 dot minus I is minus I. नंबर 4, इनवर्स। अब इनवर्स के लिए आपको क्या देखना है कि हर रो हर कॉलम में एक न एक बार 1 आना चाहिए। ठीक है, 1 यानी क्या है, यहाँ पर आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी जो भी है वो हर रो या हर कॉलम में रिपीट होनी चाहिए। इसको चेक कैसे करेंगे आप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट should repeat in each row and column। इस कॉलम में वो रिपीट होना चाहिए। जैसे देखिए 1 यहाँ पर है, दिस इज़ 1, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यहाँ पर भी। तो जहाँ पर 1 आ रहा है इसका मतलब वो चीज़ क्या हो गई, वो पेयर एक दूसरे के क्या इन्वर्स है। जैसे 1 का इन्वर्स 1 है, -1 का इन्वर्स -1 है, आयोटा का इन्वर्स माइनस आयोटा है, और माइनस आयोटा का इन्वर्स आयोटा है। ठीक है, तो सिंस 1 into 1 is 1, -1 into -1 is 1, I into minus I is 1, and minus I into I is 1. Hence, each element has its inverse। तीसरी चौथी प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। सिमिलरली नंबर 5, ठीक है, नंबर 5 भी यहाँ पर होगा। अब ये जो मैट्रिक्स हमारी बनी है, मैट्रिक्स आपको पता ही होगी कि हम मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। तो मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को देखिए ध्यान से, जो मैट्रिक्स हमारी बन रही है वो कैसी है, इसका रो और पहली रो पहला कॉलम एक जैसा है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एक जैसा है, थर्ड रो थर्ड कॉलम एक जैसा है, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम एक जैसा है। तो यदि ये मैट्रिक्स कैसी होगी, यदि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो, जो टेबल बना है वो कैसा हो, सिमेट्रिक हो, तो जो हमारी कंपोजिशन है वो कैसी होती है, वो होती है अबेलियन होती है, कम्यूटेटिव होती है। तो हम कम्यूटेटिविटी लिखेंगे। इसका लॉजिक क्या है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, composition table is symmetric। ठीक है, यानी कि ith रो इज इक्वल्स टू ith कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये बराबर होंगे। ठीक, ये कॉम्पिटिटिविटी का रूल है। ठीक, तो सिंस a dot b is equals to b dot a for each and every a b element of G, this implies G dot is an abelian group। ठीक है, G डॉट क्या होगा, एक अबेलियन ग्रुप होगा। ओके फाइन, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इस ग्रुप को ना अलग अलग नाम दिए हुए हैं, वो नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आई डॉट आई वाला जो है वो नाम से भी कई बार पूछ देता है, उसको फिर आपको प्रूफ भी करना पड़ता है कि भाई ग्रुप है, इसका नाम ये है, तो उस तरीके से आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम एक नाम में स्पेसिफिक नाम आपको ढूंढ के बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं क्वार्टरनियन ग्रुप, इसको बोलते हैं क्वार्टरनियन ग्रुप, ओके, क्वार्टरनियन ग्रुप बोलते हैं। ठीक, इसको हिंदी में विलोटन समूह भी बोला जाता है। ठीक है,
और ये साइक्लिक ग्रुप का भी एक एग्जाम्पल है। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है कि इसमें हर एलिमेंट उसको एक जनरेटिंग एलिमेंट के रूप में हम लिख सकते हैं। मान लेते हैं ए जो होगा उसका जनरेटिंग एलिमेंट होगा, और फॉर ईच एंड एवरी बी एलिमेंट ऑफ जी, बी इज इक्वल टू ए की कोई पावर के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये पूछता है कई बार। जैसे इसका जो जनरेटिंग एलिमेंट होगा वो क्या होगा, आयोटा होगा। ये जो जी है वो आयोटा से बना हुआ। आई की पावर 1 आई हो गया, आई की पावर 2 -1 हो गया, आई की पावर 3 माइनस आई हो गया, और आई की पावर 4 1 हो गया। यानी कि हर एक एलिमेंट को इस आई की पावर के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एक साइक्लिक ग्रुप का भी एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरीके का सवाल इसमें पूछता है। अब कुछ जो सवाल आते हैं इसी में, कंपोजिशन टेबल के ही इस फॉर्मेट में हैं हम, वो सवाल आते हैं मॉड्यूलो के फॉर्म के। तो मॉड्यूलो जो है उसको समझ लेते हैं हम। दो तरीके के मॉड्यूलो हो सकते हैं। एक हो सकता है इस तरीके का, इसको बोलते हैं एडिशन मॉड्यूलो, एडिशन मॉड्यूलो, ठीक है। और एक हो सकता है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, ठीक है। अब होता क्या, करना क्या है, एडिशन मॉड्यूलो में a प्लस बी करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय m, और इसका जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो आपका आंसर होगा। यानी a प्लस m b इज इक्वल्स टू r। जैसे 3 + 5 और इसको लेता हूँ 4, यह आएगा 2। कैसे, 3 + 4 होगा 7, 7 डिवाइडेड 5 का रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर आएगा 2। इसी तरीके से सेम a क्रॉस m r, इसका मतलब होता है a क्रॉस b डिवाइडेड बाय m, और इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो आपका आंसर होगा। जैसे 3 × 4 और 5 में लेता हूँ, तो पहले हम करेंगे 3 × 4, ये आ गया 12, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है इसका, ठीक है। तो ये आपको समझना है। इस चीज़ को एक बार और देखिएगा, थोड़े क्वेश्चन बना के देखिए, क्योंकि आपको रिमाइंडर निकालना है, डिवीजन अच्छा होना चाहिए भैया आपका, ठीक है। चलिए एक सवाल मैं किसका बनाऊँ, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो का बना देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा क्लियर हो सकें। ऐसी एडिशन मॉड्यूलो का भी आ सकता है, ठीक है। चलिए अब इसको बना के देखते हैं, कोई सवाल होगा तो उसको बना के हम देख लेते हैं। यहाँ पर जैसा ये सेम सवाल है, ये वाला जो सवाल है इसी का एक और जुड़वा भाई है, वो है हमारा g इज इक्वल्स टू 1 ω² इसको क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ, ट्रिपल रूट्स ऑफ यूनिटी, ट्रिपल रूट्स या क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। ये सेम सवाल है इसी की जैसे, इसको बना के देखना है आपको, ये आपका होमवर्क है, ओके। इसको आपको बना के देखना है, दिस इज योर होमवर्क, ओके ना, फाइन। अब इस सवाल पर आते हैं, मॉड्यूलो वाले सवाल पर आते हैं। तो मॉड्यूलो वाला एक सवाल मैं ले लेता हूँ और उसको हम बना के देखते हैं, एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, ओके। क्योंकि ये बहुत बार पूछता है ना मॉड्यूलो का सवाल, इसका सवाल, जैसे ये 6 वाला, ये तो एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो हमेशा, हाँ ठीक है। चलिए 7 का मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 क्वेश्चन, शो दैट g is equals to 0 1 2 3 4 5 6 is an abelian group with respect to
2 क्रॉस 7 ओके ये ठीक। चलिए इसको बनाते हैं। अब क्रॉस 7 है, क्रॉस 7 मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, a इंटू बी करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड करेंगे 7 से, और जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, रिमाइंडर। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक सलाह दूंगा कि इनको आपस में पहले कर लीजिए भाई डिवाइड, और जितने का रिमाइंडर जो आता है वो जगह लिख लीजिए ताकि आपको पता रहे। याद रखिए आप उसको सीधा उल्टा करेंगे, a क्रॉस b करेंगे या b क्रॉस a करेंगे, आंसर सेम आएगा दोनों में। तो एक साइड का बना के आपको रख लेना है। 0 का किसी के साथ भी करेंगे मल्टीप्लाई तो वो क्या हो जाएगा, 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। 1 इंटू 2, ठीक है, 1 इंटू 2 आएगा, यानी सेम चीज़ आ रही है तो जो आएगा वही आएगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज़ का, तो यदि 7 से छोटा है, 7 से छोटा है तो वही आंसर आएगा, और 7 से बड़ा है तो 7 से क्या करेंगे, एक बार डिवाइड कर देंगे। बस इतना आपको याद रखना है। जो भी चीज़ 7 से छोटी है सेम आंसर आएगा, सेम आंसर। 7 से यदि बड़ी है, 7 से यदि बड़ी है तो ग्रेटर देन 7 है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 7, ये आपका रिमाइंडर उसका आंसर होगा। ठीक, तो बेसिक आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए इसके लिए। एडिशन का भी सेम है। ठीक, चलिए अब इसका कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। बाकी का प्रूफ करने का तरीका सेम वैसा ही है, जो क्लोजर है या एसोसिएटिविटी है, जैसा मैंने ऊपर लिखा है इस क्वेश्चन में वैसा ही आपको लिखते जाना है। ठीक है, कोई चेंज इसमें नहीं है। चलिए अब मैं इसका कंपोजिशन टेबल आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ। अगेन फिर वैसे ही करेंगे हम। एक सीधी लाइन खींच लीजिए, खींच लिया मैंने। ओके, एक खड़ी लाइन खींच लीजिए, खींच लिया। ओके, यहाँ पे कंपोजिशन लिखी हमने, मल्टीप्लाई 7 मॉड्यूलो, फिर 0 1 2 3 4 5 6, वो 0 लिखेंगे भाई, 0 आएगा पहले। दिस इज 0 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 0 में तो मैंने पहले ही बताया था 0 ही आएगा, मल्टीप्लाई करने पर पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 के साथ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमको। ठीक है, अब 1 का जो 1 है तो 1 ही आएगा, जो है वही आएगा भाई। 1 का मल्टीप्लाई आप करोगे तो वही सेम चीज़ आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। अब ध्यान से बना। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको ध्यान से बनाना पड़ेगा। ओके, क्लियर है? ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आ सकता है, तो मैं एक काम इसमें ये कर देता हूँ कि इस 0 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, है ना। तो 2 मिनट बस मेरे को लगेगा। 0 को यहाँ से हटाते हैं, तो ज़ीरो को यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि 0 रहने से थोड़ा गड़बड़ होगा। एडिशन में 0 आएगा, इसमें 0 नहीं आएगा क्योंकि फिर इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए हम 0 को यहाँ से हटा रहे हैं। 0 वाला कॉलम ही मैं खाली कर दे रहा हूँ। ओके, ठीक है। अब क्या हो सकता है, तो जी ये आ गया। ओके, इसको भी फिर कर लेते हैं, और इन सबको भी मैं कर लेता हूँ। ओके, और ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर कर लें उनको। ओके, फाइन। हाँ, ये गड़बड़ हुई है, मैंने 0 को इसमें ऐड कर दिया था। 0 इसमें नहीं आएगा, एडिटिव मॉड्यूलो में 0 आता है, इसमें 0 नहीं आएगा क्योंकि 0 का इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं। ओके, यहाँ से आप देखिए 1 में सेम आएगा। अब 2 इंटू 2 कितना होता है, 4। 7 से छोटा है, जो भी 7 से छोटा है लेस देन 7 सेम लिखना है, ग्रेटर देन 7 डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 7, ये लॉजिक है। ओके, तो 2 इंटू 2 आ गया 4, कुछ नहीं कर सकते। फिर
3 इंटू 2 6 सेम लिख देना है। 4 इंटू 2 8 आएगा, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, इसको समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए कैसे लाया मैंने। 4 इंटू 2 कितना आया 8, इसको करेंगे डिवाइड 7 से तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। सिंपल। ठीक है, फिर नेक्स्ट फिर आ रहा है 5 इंटू 2 10 कितना आ गया 3, 6 इंटू 2 12 कितना आ गया 5। ओके, नेक्स्ट फिर 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, 3 इंटू 3 9 2 आ जाएगा, 4 इंटू 3 12 5 आ जाएगा, 5 इंटू 3 15। तो देखिए 15 में क्या आएगा, अब बताइए 5 इंटू 3 15 कितना आना चाहिए। पॉज कीजिए और फिर मैं आंसर आपको बताऊंगा। पॉज कीजिए ज़रा, कितना आ रहा है बताइए। हाँ, पॉज कीजिए और कितना आ रहा है ये बताइए। 5 इंटू 3 15, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि 7 2 14 ये आया, रिमाइंडर कितना बचा 1, ये 1 लिखेंगे। फिर 6 3 18, तो 18 के लिए रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बचेगा। इस तरीके से बनेगा। चलिए 2 इंटू 4 8 यानी 1 आ गया, 3 इंटू 4 12 यानी 5 आ गया, 4 इंटू 4 यानी 16 तो 2 आ गया, 5 इंटू 4 यानी 20 तो 20 के लिए कितना हो जाएगा बताइए। 20 के लिए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 6 है ना, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट 6 इंटू 4 24 में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 24 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 7 3 21 हुआ और रिमाइंडर कितना बचा 3 बच गया, ऐसा। फिर 2 इंटू 5 10 3 हो गया, 3 इंटू 5 15, तो 15 में कितना आया था 1, 4 इंटू 5 20 यानी कितना आ जाएगा, 20 में कितना आ जाएगा 6 आएगा। ठीक है, 20 में कितना आ जाएगा 6, 5 इंटू 5 25 तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और 6 इंटू 5 30, तो 30 के लिए अब क्या करेंगे 30, तो 7 4 28 इन 2 आएगा। ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय 7 तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। फिर 6 2 12, 12 में 5, 3 6 18 4, 4 6 24 3, 5 6 30 का 6, हाँ 6 नहीं 2 आएगा, गड़बड़ करके 2 आएगा। 6 6 36 के लिए हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 5 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बच जाएगा। ठीक है, अब ये सेम पिछले सवाल जैसा हो गया, हमने इसका ये कंपोजिशन टेबल बना लिया है बहुत आसानी से, और ये लॉजिक जो है आपको समझना पड़ेगा कंपोजिशन का, बस उससे पूरा सवाल ये बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्लोजर कैसे प्रूफ होगा। क्लोजर सेम एलिमेंट्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, जो 1 2 3 4 5 6 इससे बाहर का कोई एलिमेंट नहीं है। एसोसिएटिविटी भी सेम तरीके से प्रूफ होगी। आइडेंटिटी क्या होगी यहाँ पे बताइए, आइडेंटिटी क्या होगी। आइडेंटिटी वो होगी कि जिस रो या जिस कॉलम का है उसमें वो एलिमेंट वापस मिलना चाहिए। जैसे 1 में देखिए 1 मिल रहा है, ये मिल रहा है, 2 में देखिए 2 यहाँ मिल रहा है, ठीक है, 2 के कॉलम में 2 यहाँ मिल रहा है, ठीक। फिर 3 को देखिए 3 यहाँ मिल रहा है, 3 के कॉलम में 3 कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ठीक है। 3 के रो में, 3 के रो में और कॉलम में देखिए 3 कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है ना। फिर 5 के इसमें देखिए ये नहीं है, 3 लिखा है। फिर 4 केस में देखिए 4 कहाँ मिल रहा है, 4 मिल रहा है यहाँ पर, और 4 इसके रो में 4 कहाँ मिल रहा है, कॉलम में कहाँ मिल रहा है, देखिए 4 ये मिल रहा है, ठीक है। फिर आप देखिए 5 का यहाँ मिल रहा है, 5 के रो में 5 के कॉलम में 5 यहाँ मिल रहा है, और 6 में 6 यहाँ मिल रहा है और 6 यहाँ मिल रहा है। किस केस में मिल रहा है ये 1 केस में। आइडेंटिटी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 1 एलिमेंट ऑफ जी। इन्वर्स, ठीक है। अब इन्वर्स में क्या देखेंगे कि कॉलम में रो
में 1 या कॉलम में 1 कहाँ मिल रहा है? हर रो कॉलम में 1 होना चाहिए। तो 1 में 1 तो यहाँ मिल गया भाई, मेरा ये मिल गया। 2 के रो में 1 यहाँ मिला और 2 के रो में 1 यहाँ मिल रहा है, ठीक। 3 के रो में 1 यहाँ मिल रहा है, 3 के कॉलम में 1 यहाँ मिल रहा है। फिर 4 के इसमें मिल गया, 4 के कॉलम में मिल गया, 5 में मिल गया, 5 के रो में 1 मिला, 5 के कॉलम में भी 1 मिल गया। 6 के रो में देखिए, 6 के रो में 1 यहाँ मिला, कॉलम में भी यहाँ मिला। तो अब आप देख सकते हैं कि 1 क्रॉस 7 1 कितना आता है 1, 2 क्रॉस 7 2 ये कितना आता है 1 कब आता है इसमें? 4 में आता है। देखिए 4 में 2 क्रॉस 4, ठीक है, और 4 क्रॉस 2 आता है। फिर 3 क्रॉस 5 ये 1 आता है, तो 5 क्रॉस 3 भी 1 आता है। फिर 6 क्रॉस 6 ये कितना आता है 1, ठीक है। तो 1 का इन्वर्स क्या है? 1 है। 2 का इन्वर्स 4 है, 4 का इन्वर्स 2 हो जाएगा। 3 का इन्वर्स 5 है, तो 5 का इन्वर्स 3 हो जाएगा। 6 का इन्वर्स खुद 6 है, ठीक है। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये भी एक सिमेट्रिक है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर है, सेकंड रो सेकंड कॉलम के बराबर है, ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम के बराबर है। तो इसीलिए कम्यूटेटिव भी है। इस कारण से जो G क्रॉस 7 है वो कैसा है? अबेलियन ग्रुप है। तो ये आपका बेसिक तरीका होता है कंपोजिशन टेबल का बनाने का। अब इसके सवाल और बना के देखिए आप, एडिशन मॉड्यूलो, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, इसके खूब सारे सवाल किताब में दिए हुए हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। आप उसे बना के देखिए। नहीं बनेगा तो उस किताब का नाम, पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर मुझे सेंड कीजिए, कमेंट में डाल दीजिए इस वीडियो के। मैं उसे बना के आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के गुड डे।